आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सरकार ने कहा है कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे उत्पादों पर नहीं, केवल पैक्ड और लेबल लगे दुग्ध उत्पादों पर लगाया गया है जीएसटी। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूर दराज के इलाकों की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान और महिलाओं तथा युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में मौजूद थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध पर कोई वस्तु और सेवा कर जीएसटी नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में कहा है कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों पर भी जीएसटी नहीं लगा है। पैक्ड और लेबल लगे दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर केवल 5% और कंडेंस मिल्क, मक्खन, घी और चीज पर 12% जीएसटी लगाया गया है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि इन वस्तुओं पर जीएसटी दरों का फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों की सहमति से किया गया था। 6 राष्ट्रों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश विधानसभा का भ्रमण कर यहां की संसदीय प्रणाली और विधान पालिका के कार्यों की जानकारी हासिल की। इस प्रतिनिधिमंडल में फिजी, जाम्बिया, ग्वाटेमाला, होंडुरस, उरुग्वे और फ्रांस के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम के साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से सौजन्य मुलाकात भी की। प्रतिनिधिमंडल को कोविड-19 आपदा के दौरान प्रदेश में किए गए कार्य और मध्यप्रदेश विधानसभा की भूमिका तथा सत्र संचालन की जानकारी भी दी गई। जबलपुर जिले में हर घर तिरंगा से आम लोगों, संस्थानों, स्वसहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जा रहा है। जिले में 5 लाख झंडे तैयार हो रहे हैं। सिर्फ रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर में ही 3.5 लाख झंडे बनवाए जा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ सलोनी सिडाना ने बताया कि पहले शासन ने 11 अगस्त से अभियान शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से 30 जुलाई तक उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह आयोजित किए जाएंगे। रायसेन में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ चौधरी ने कहा कि विश्व धरोहर सांची बौद्ध स्तूप मुख्यालय पर सौर ऊर्जा हब बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीणों और किसानों को सौर ऊर्जा प्लांट की प्लेटें और कनेक्शन सब्सिडी पर देने का फैसला किया है। सीहोर जिले में यह कार्यक्रम कल दोपहर 12 बजे से टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। कटनी में कल नगर निगम ऑडिटोरियम में और 28 जुलाई को विजय राघवगढ़ किले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देवास में इस समारोह में पिछले 5 सालों में बिजली के क्षेत्र में देश और प्रदेश के बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सबके समक्ष साझा किया जाएगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने दमोह में विशेष डिजाइन से तैयार किया हुआ 200 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफर स्थापित किया है। क्षमता का ये प्रदेश का पहला पावर ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के स्थापित होने से जिले के अलावा सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले के सब स्टेशनों को भी फायदा होगा।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विज्ञापन और जनसंपर्क विभाग द्वारा एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस पर देश के पहले ऑनलाइन रिसर्च जर्नल का प्रकाशन आरंभ किया गया है। जर्नल ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग के प्रथम अंक का विमोचन विश्वविद्यालय के विसनखेड़े स्थित नवीन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के 6वें कार्यकारी निदेशक नॉर्वे के डॉ एरिक सोलहेम और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश द्वारा किया गया। प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बारिश के चलते राजघाट बांध, भदभदा डैम, कलियासोत डैम, ओमकारेश्वर डैम और तवा डैम के साथ ही प्रदेश में कई जगह बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। प्रदेश के तवा, नर्मदा, शिप्रा, बेतवा और पार्वती नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर अंतिम सुनवाई 1 अगस्त से रोज दोपहर 1 घंटे होगी। हाईकोर्ट ने अभी अंतरिम रोक बरकरार रखी है। छतरपुर जिले की विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 10 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा रामतिल उत्पादन तकनीक और खरपतवार प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के रानीपुर में पुराने थाना भवन में बनाए गए पुलिस म्यूजियम की सैर मानसरोवर स्कूल के शिक्षकों और 22 छात्राओं के दल ने की। खंडवा में शासकीय अवकाश को छोड़कर नियमित रूप से कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सतना जिले में 27 जुलाई को 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। छिंदवाड़ा में 27 से 30 जुलाई तक और 22 से 28 अगस्त तक सभी 11 जनपद पंचायतों में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। गुना में नागरिकों, शासकीय विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से 19 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधरोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।